हेलो बच्चों, मैं बी.एस. नेगी आज आपको क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति में पहला पाठ लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। किसी देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। शासन व्यवस्था कई प्रकार की होती हैं जिससे किसी देश के शासन को चलाया जा सके। और लोकतंत्र क्या, तो लोकतंत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले गैर लोकतंत्र के बारे में समझना आवश्यक है। गैर लोकतंत्र यानी कि शासन के लोकतंत्र के अतिरिक्त अन्य प्रकार। इनमें पहला है कि राजतंत्र या राजशाही। इसमें राजा वंशानुगत होता है, एक राजा होता है, बाकी प्रजा होती है। यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में जो राजा होते हैं वो शाह परिवार से ही होते हैं, वंशानुगत होता है। और वहाँ पर 2015 से पहले सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये गैर लोकतांत्रिक लक्षण है। अगला कि सैनिक शासन। जब किसी देश में सेना शासन व्यवस्था का संचालन करती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को सैनिक शासन कहते हैं। म्यांमार में भी ऐसी व्यवस्था थी। यदि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, उन्होंने वहाँ पे जो लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार थी उस सरकार को अवैधानिक तरीके से उखाड़ फेंक करके स्वयं अपने को वहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गया और बाद में उसने स्वयं अपने को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये गैर लोकतांत्रिक लक्षण हैं, गैर लोकतांत्रिक बातें हैं। और उसी क्रम में तानाशाही क्या होता है? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सारी शक्ति एक निजी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है और तानाशाही किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि लोकतंत्र क्या होता है? जनता के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है या उत्तरदायी होती है। लेकिन तानाशाही सरकार या राजशाही व्यवस्था या सैनिक शासन जो व्यवस्था है ये जनता के प्रति या इनको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये गैर लोकतंत्र है। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे में नियमित चुनाव तो होते हैं परंतु केवल एक ही पार्टी हमेशा क्या होती है वहाँ पे चुनाव जीत करके आती है, जो कि क्या है? गलत है। वो अलोकतांत्रिक लक्षण है, यानी गैर लोकतांत्रिक लक्षण है। और वहाँ पर जो विपक्षी जो सरकार होती है उसको सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। ये भी गैर लोकतंत्र के लक्षण हैं। और जिम्बाब्वे में कि टेलीविज़न है, प्रेस है, रेडियो है, इनमें जिम्बाब्वे की सरकार का पूर्ण क्या है? नियंत्रण
है। तो ये गैर लोकतंत्र है। गैर लोकतंत्र में जनता क्या नहीं कर सकती है, यानी राजा का चुनाव नहीं कर सकती है, यह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकती है ना। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोकतंत्र कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या है। कि लोकतंत्र भी उसी तरीके से एक शासन व्यवस्था है। आज लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के अधिकार और जनता की स्वतंत्रताएं ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता को प्राप्त होती हैं और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी की जाती है। अब आइए कि लोकतंत्र का हम शाब्दिक अर्थ समझें कि लोकतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं और प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेसिया। और डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या सत्ता। अर्थात इस शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जनता का शासन। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र की जो सर्वोच्च परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी और वो इस प्रकार से है अब्राहम लिंकन के अनुसार कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ये परिभाषा लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। अब आता है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन करती है। यह व्यवस्था उन्हीं राज्यों के लिए उचित मानी जाती, उचित होती है जहां का क्षेत्रफल कम हो, जहां की जनसंख्या क्या हो, कम हो, ताकि वहां पे नागरिक एक स्थान पर बैठ करके शासन संबंधी गतिविधियों का संचालन कर सके। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तंत्रीय जो व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ अर्ध कैंटनों में ये व्यवस्था विद्यमान है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस शासन पद्धति को कहते हैं जिसमें राज्य की इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति जनता के स्थान पर उसके प्रतिनिधि करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, किंतु जनता गुप्त मतदान से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और यही जनप्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। जैसे भारत है, इंग्लैंड है, आपने देखा होगा कि गुप्त मतदान के द्वारा 18 वर्ष के समस्त स्त्री पुरुषों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और वो अपने मत का गुप्त मतदान के द्वारा अपने मत का उपयोग करते हैं और हमारे जो अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं और वही हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं, शासन का संचालन करते हैं। अब आते हैं लोकतंत्र के गुण कि लोकतंत्र में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं, जिसे हम विशेषता भी कह सकते हैं और उसके गुण भी हम कह सकते हैं। उस नंबर 1 है कि लोकतंत्र लोक हितकारी शासन है। इसमें संपूर्ण जनता
के हित के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा, इसमें शासक जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। गैर लोकतांत्रिक में आपने देखा कि वंशानुगत होता है, या ताकत के बल पे होता है, सैनिक बल के आधार पे होता है, या तानाशाही के आधार पे होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि जनता के द्वारा शासक का क्या किया जा रहा है, चुनाव किया जाता है। चाहे वो विधायक है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब क्या होता है कि जनता के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासकों का चुनाव किया जाता है। लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र का लक्षण है। अगला आता है समानता पर आधारित है, यानी सभी के लिए समान कानून का निर्माण करती है। लोकतंत्र में सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाता है। और अगला, समाज के सभी वर्गों को विकास का समान अवसर प्रदान करती है। ऐसा गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता है। इस प्रणाली में लोगों को विचार, भाषण, लेखन और संगठन, जो रेडियो हैं, समाचार हैं या प्रेस हैं, इसमें सबको क्या होती है, स्वतंत्रताएं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, सबकी क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। और उन स्वतंत्रताओं की भी रक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये नागरिकों के लिए दिया गया है। तो गैर लोकतांत्रिक जो देश हैं, उन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। और अगला आता है कि लोकतंत्र तांत्रिक देश में देशभक्ति की भावना का समुचित विकास होता है। देशभक्ति की भावना का क्या होता है, बोले समुचित विकास होता है। तो ये लोकतंत्र के क्या हुए गुण हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब इसके लोकतंत्र में कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, और उन दोषों की भी हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र के दोष, अस्थिरता। सब लोकतंत्र का सबसे पहला जो अवगुण है, दोष है लोकतंत्र में, वो सबसे पहला क्या है कि अस्थिरता। यानी कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा क्या है कि फैसले लेने में देरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या विचार विमर्श के माध्यम से ही किसी निर्णय को या किसी फैसले को लिया जाता है। तीसरा कि धन तथा समय का दुरुपयोग होता है, इसमें समय अधिक लगता है और धन भी काफ़ी खर्च होता है। तो इस पर तंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वह अधिक खर्चली भी है, और ये उसके दोष हैं। युद्ध व संकट के समय कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारे विचार विमर्श करना पड़ता है। अगला आता है राजनीतिक दलबंदियाँ होती हैं, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। जैसे भारत के संबंध में कहें, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे क्या है यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि ये लोकतंत्र के दोष हैं। कई बार कई निर्णयों को लेने में क्या हो जाती है, कठिनाइयाँ, समय अधिक लग जाता है। ठीक, उसके बाद अगला आता है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ क्या होते हैं, तर्क दिए जाते हैं। और लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। जनता के प्रति जवाबदेह सरकार होती है। और लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा व बहसें हैं, चर्चा लेने की संभावना बढ़ाता है। और उसके बाद लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की भी क्या करता है, संभावनाओं को बढ़ाता, तथा लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। और अंत में लोकतंत्र के पक्ष में ये भी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क आपने जाना। और उसके बाद
कि लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को, अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि भारत के लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए क्या क्या सुझाव होने चाहिए, कि किस प्रकार से हमारा भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो, सुदृढ़ हो। तो आइए उस पर भी हम थोड़ा एक दो बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहां मतदाता क्या हो, शिक्षित हो। यानी कि भारतीय जितने भी मतदाता हैं उन सब मतदाताओं को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना जरूरी है। कि मतदाता जितने भी मताधिकार प्राप्त नागरिक हों वो सारे नागरिक क्या होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। तब जा करके वो अपने क्या है मत का सही रूप में उपयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था हो कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुरूप कर सके। और अगला क्या होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्रहित के कार्यों को सर्वोपरि स्थान प्राप्त करें और धन बल की राजनीति पर अंकुश हो, ताकि गरीबों की आवाज़ भी संसद के गलियारों में गूंज सके। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।